नगवा टोल टैक्स की लड़ाई अब स्थानीय रोजगार की मांग पर टिकी। नगवा टोल फ्री करने को लेकर आम जनता को साथ लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद करने वाले सच्चिदानंद पांडे का बड़ा बयान अब सामने आया है, जिसमें टोल फ्री की बात अब राजनीति की बलि चढ़ रहा है, यह स्वीकार भी किया गया। मालूम हो कि इनके आवाज बुलंद करने के बाद सर्वदलीय समिति का गठन भी इनके खिरगांव स्थित आवास पर हुआ था। सभी राजनीतिक दल टोल प्लाजा के पास खूब बातें कर रहे हैं, किंतु राज्य की सत्ताधारी दल सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं कर रही। तो वहीं विपक्षी पार्टी की राज्य संगठन स्थानीय विधायक के साथ खूब विरोध जता रहे हैं, पर केंद्र सरकार से कोई मांग नहीं, ना ही सांसद का इस पर कोई बड़ा बयान आया है। वहीं धरने पर बैठे लोग स्थानीय को रोजगार एवं उचित मुआवजे की मांग पर अड़े हैं, मतलब लक्ष्य भी निर्धारित नहीं। दूसरी ओर NHAI अपनी कार्य और तेज कर यह संदेश भी इन सभी राजनीतिक दलों एवं आंदोलनकारियों को दे डाला है कि बस कुछ दिनों की बात है, फिर टोल प्लाजा अपना कार्य सुचारू रूप से करने लगेगी। जनता भी आंदोलन को देख रही है और उनका कहना है कि जिस आंदोलन का परिणाम ही शून्य हो, वो आंदोलन नहीं, ठगी है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार कोई बच्चा रात भर पढ़े और परीक्षा परिणाम में 100 में 5 अंक भी ना ला सके। 21/12/2020 से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं 5 सूत्री मांग को लेकर के। और पहला मांग हम लोग का है कि पूर्व में दुकान था हम लोग का, NHAI ले करके बाइजन जबरदस्ती दुकान तोड़ करके और बाउंड्री कर दे जबरदस्ती, बाइजन जबरदस्ती, जो कि हम लोग लिखित दिए हैं आपका सदर विधायक मनीष जायसवाल जी को, DC साहब को, SDO साहब को, मुख्यमंत्री को, माने कि पूर्व में केंद्र मंत्री भी दिए हैं। और हम लोग एगो डायल पिटीशन भी कोर्ट में किए हुए हैं, जो PI पिटीशन किए हुए हैं। पहला मांग। दूसरा मांग हम लोग का है कि जो यहाँ टोल प्लाजा बंद अगर हटेगा ठीक है, नहीं हटेगा टोल प्लाजा जितना यहाँ पर ही वर्कर काम करेगा वो स्थानीय नगवा का ही निवासी होना चाहिए, तो विस्थापित लोग का ही होना चाहिए। जो कि हम लोग पता चला कि 7 तारीख को चालू होना था, उस पीरियड में यहाँ पर ही 30-40 को उसका आदमी, महाराष्ट्र का आदमी आ गया था लगने के लिए, हम लोग खदेड़ के भगा दिए। उस पीरियड से हम लोग अनिश्चितकालीन बैठे हुए, तो क्योंकि हम लोग कोई प्रशासन ने कोई अभी तक पूछ रहा है, कोई राजनीतिक हम लोग का कोई यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हम लोग के क्या होगा नहीं होगा, हम लोग बेचक बैठे हुए हैं, जो कि कोई हम लोग का ये कंफ्यूजन नहीं कि क्या होगा नहीं होगा से हम लोग अपनी रोटी तो नहीं करते, वो हम लोग का पता नहीं। लेकिन यहाँ पर ही बोलते हैं कि हाँ, लेकिन बाद में क्या होता है हम लोग को पता नहीं। हम लोग रात दिन एक होकर बैठ के हम लोग मर रहे हैं कि अभी तक कोई पूछने भी नहीं आया कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप लोग के साथ। तो वो मामला है, वो मैंने हम जनता के साथ शुरू किए थे, वो जनता का आंदोलन बन गया था। देखे होंगे कि जब हम लोग कार्यक्रम किए थे तो अपने आप जनता वहाँ पर आई और उसको लगा कि नहीं, टोल नाका पर जो आम हजारीबाग की जनता को जो पैसा लगना चाहिए, जिसको डेली आना जाना है, उसका नहीं लगना चाहिए। तो जनता का आंदोलन था, हर जनता चाह रहा था हमारे माफ़ी चाहिए। अब धीरे धीरे क्या है कि राजनीतिक पार्टियाँ मैंने अपना रोटी सेकने के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए वहाँ आई। पहले तो कांग्रेस वाले लोग आए, तो मंत्री से लेके विधायक तक सब वहाँ पर गए। पता नहीं उनका राज्य सरकार है, कभी राज्य सरकार के पास जाके तो मांगे नहीं कि हाँ वहाँ फ्री कर देना चाहिए जनता को। वो टोल नाका पर जा रहे हैं कि हाँ फ्री होना चाहिए और बता रहे हैं जनता को कि फ्री होना चाहिए, लेकिन उसका सरकार कभी नहीं गए। भाजपा वाले भी वही किए, विधायक और लोग गए, उसमें सांसद तो अभी तक आए नहीं उस टोल नाका पर, लेकिन विधायक गए, उसका अध्यक्ष गए। वो लोग का कहना है हाँ माफ़ होना चाहिए। वो लोग गडकरी के पास नहीं गए, भाजपा वाले लोग। भाजपा के अभी केंद्र में सरकार है, तो ये एक राजनीतिक रंग देके वर्चस्व का लड़ाई में ये धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अब ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई बन के रहने वाली है। और पहले था कि सर्वदलीय सभी दल के लोग जनता के हित में आए थे। हमको लगता है वो हित से अब ऊपर उठ के लोग दलगत। भाजपा अब विधायक किस मूड से वहाँ जाके बैठ रहे हैं, क्या उनका हित है अहित है, हमको जनता का क्या हित और अहित करना चाह रहे हैं ये नहीं समझ। लेकिन सांसद जो है सो वो तो अभी तक आए नहीं, क्योंकि गडकरी से उनका अच्छा पड़ता है, नरेंद्र मोदी जी से भी अच्छा पड़ता है। हमको लगता है कि उनको गडकरी से मिलके आम जनता के लिए कम से कम हजारीबाग वासियों को, हजारीबाग मतलब हजारीबाग जिला के वासियों को जो 2 टोल टैक्स देना पड़े वो नहीं देना पड़े, इसके लिए उनको भली भांति ख़त्म करवाना चाहिए, टोल टैक्स फ्री करवाना चाहिए।
कांग्रेस का भी पूर्ण समर्थन नहीं मिल पा रहा है, जैसे उनके मोर्चा अध्यक्षों को देखा जा रहा है। कांग्रेस पता ही नहीं चल रहा है कि उसका नेतृत्व कौन कर रहा है। कोई वो क्या उसको उनका नाम है आरसी मेहता जी, अब वो कांग्रेस के क्या है हमको पता नहीं, वो अलग कर रहे हैं। और एक और कोई मोर्चा था ओबीसी मोर्चा, वो अलग कर रहा है, उसका कुछ पता नहीं। उसका जिला अध्यक्ष अभी तक सामने नहीं आया, और इससे पहले इनका मंत्री और कुछ विधायक लोग चले आए। जिला अध्यक्ष इसमें कौन है, जो कि जिला अध्यक्ष के ऊपर पार्टी बनता है, और मंत्री और विधायक आए हैं और उन लोग अभी तक राज्य सरकार से अभी तक बात नहीं की। जनता सब्जेक्ट समझ रही है और जनता भी जानती है कि वैसे आंदोलन का कोई महत्व नहीं जिसका परिणाम शून्य हो। लेकिन हम तो चाहते हैं जनता का हित हो, हम उसी लिए आगे आए थे कि अगर ये मामला उठता है तो कम से कम यहाँ की जनता को फ्री आवागमन वहाँ टोल टैक्स पर होगा, और डेली वो टाउन के अंतर्गत लग गया है, टाउन की दूरी में ही है, और टाउन में उसको लगना नहीं चाहिए। तो अब जो वहाँ पर जाइएगा तो टोल नाका के उस पार भी घर है और टोल नाका के इस पार भी घर है। अब उधर वाले आएंगे तो कैसे आएंगे, और इधर वाले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमको लगता है कि सरकार को क्या चीज़ से मतलब है, वो जगह देखे कि नहीं देखे। आवंटन भी तो लगता है कि 1.5-2 साल पहले हुआ है उस जगह का, रघुवर सरकार थी। अब पता नहीं इस पे किस तरह का राजनीति हो रहा है, क्या उसका इंटेंशन था, लोगों से किस तरह का पैसा वसूलना था, पता है। हमको लगता है हजारीबाग में लगा कि हजारीबाग से सबसे ज़्यादा पैसा वसूल के ले जाने का प्लान ये लोग बनाया, इसीलिए वैसे जगह पे टोल नाका को बनाया।